एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की होगी बैठक। 40 साल बाद हिमाचल में होगा मंथन। 27 से 29 मई तक तैयार की जाएगी रणनीति। पेपर लीक मामले में कांग्रेस के हमलों पर कैबिनेट मंत्री बिक्रम ठाकुर का पलटवार। सीएम ने उठाए साहसिक कदम, कांग्रेस के वक्त में दब जाता मामला। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा ने महिला कार्यकर्ताओं में भरा जोश, एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का किया आह्वान। नालागढ़ के सरकारी स्कूल में शराबी अध्यापक को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। स्कूल पहुंचकर आरोपी अध्यक्ष को सस्पेंड करने की उठाई मांग। स्टिंग ऑपरेशन के बाद पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को किया गया गिरफ्तार। कैबिनेट से भी हुए बाहर। केजरीवाल ने सख्त कार्रवाई के लिए सीएम मान की तारीफ की। फिर गोलियों से दहला अमेरिका। टेक्सास के प्राइमरी स्कूल में ताबड़तोड़ फायरिंग। 18 बच्चों समेत 21 की मौत। बाइडेन बोले कड़ा एक्शन होगा। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के डांस का वीडियो आया सामने। पिता की सालगिरह पर जमकर थिरके। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रही हैं। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। एबीवीपी की अहम बैठक की तैयारी हिमाचल में की जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक होगी। 40 साल बाद हिमाचल में मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि 27 से 29 मई तक रणनीति तैयार की जाएगी। देश भर से 468 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद इसमें शामिल होंगे। तो बीजेपी के छात्र विंग एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक 40 साल बाद हिमाचल में होने वाली है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक राजधानी शिमला में 27 से 29 मई तक आयोजित की जाएगी। इस दौरान रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि 40 साल बाद मंथन होगा और ये बैठक होने जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिमला से रणबीर हमारे साथ जुड़े हैं। रणबीर, क्या कुछ तमाम अपडेट आपके पास खबर को लेकर? 40 साल बाद हिमाचल में मंथन होगा। जी देखिए, इसमें जो है आगामी जो 1 साल की रणनीति है वो विद्यार्थी परिषद तय करेगी। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक लंबा अरसा ये है जो एबीवीपी के बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय जो कार्यकारी परिषद है उसकी बैठक जो है अब यहाँ शिमला में होनी है। 27 से 29 मई तक यहाँ पर ये बैठक जो है आयोजित होगी। इसमें देश भर से जो प्रतिनिधि है एबीवीपी के वो शामिल होंगे और इसमें 4 बड़े प्रस्ताव जो है पारित होंगे और जो खाका है आने वाले साल का वो जो है एबीवीपी तय करेगी। और इसके साथ ही इसको जो एक बड़े कार्यक्रम की तरह यहाँ जो है मनाया जा रहा है। कल यानी 26 मई को एबीवीपी एक नागरिक अभिनंदन समारोह भी आयोजित करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है शामिल होंगे। और इसमें बहुत सारे जो प्रबुद्ध नागरिक हैं ये एबीवीपी ने बताया है कि वो शामिल होंगे। अब देखना होगा कि जिस तरह से भाजपा के कार्यक्रम चल रहे हैं, आजादी का जो 75वां वर्ष जो है पूर्ण होने पर जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसी के तर्ज पर यहाँ पर एबीवीपी ने भी ये कहा है कि एबीवीपी का भी ये स्थापना का 75 वर्ष है। तो ऐसे में बहुत सारे जो कार्यक्रम है वो एबीवीपी की तरफ से किए जाएंगे। श्वेता, अच्छा रणबीर, चुनावी साल है क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी तमाम कोशिशें जारी हैं। मुख्यमंत्री खुद इस रणनीति में शामिल होने वाले हैं। क्या कुछ रणनीति यहाँ पर तैयार की जाने वाली है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो सभी दल हैं उनके जो छात्र विंग है वो किस तरह से एक्टिव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री खुद जो है संगठन से जुड़े हैं। भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी एबीवीपी से ही निकले हैं। तो एक अहम रोल जो है यहाँ पर एबीवीपी का रहेगा। हालांकि एबीवीपी जो है
अपने आप को भाजपा से अलग करती रही है, लेकिन यहाँ पर ये भी देखना अहम होगा कि किस तरह से यहाँ पर जो है आगे के जो कार्यक्रम रहेंगे, बैठक में क्या कुछ निकल कर आएगा और क्या इसको एबीवीपी जो है चुनावों में अपनी भूमिका किस तरह से देखेगी, ये भी अहम बात होगी। श्वेता जी रणबीर, क्योंकि 40 साल बाद एबीवीपी की बैठक होने वाली है, इस लिहाज से भी ये काफी खास मानी जा रही है, बैठक अहम मानी जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। हालांकि जिस तरह से किसी भी संगठन का जो है एक खाका होता है जिसमें समीक्षा की जाती है कि अब तक के जो गतिविधियां रही हैं, जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, उसकी समीक्षा की जाएगी। उसके बाद आगे जो है किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा। और एक बात जो है यहाँ पर ये विद्यार्थी परिषद की तरफ से ये कही गई है कि अलग अलग प्रांतों के जो प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल होंगे, उनसे जो है चर्चा की जाएगी अलग अलग विषयों पर, और खासकर अभी बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, उसको लेकर किस तरह से जो है स्वावलंबी भारत बनाने की दिशा में किस तरह से अपना योगदान विद्यार्थी परिषद दे पाएगी, इसी को लेकर जो एक खाका भी तैयार किया जाएगा। 4 प्रस्ताव इनमें कौन कौन से होंगे, ये अभी जो है देखने वाली बात होगी, जिन पर जो है आने वाला जो 1 साल है उस पर, उन प्रस्तावों पर विद्यार्थी परिषद जो है काम करेगी। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर, आपने तमाम जानकारी दी इस पूरी खबर को लेकर। तो 40 साल बाद एबीवीपी की अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद इसमें शामिल होंगे। 27 मई से लेकर 29 मई तक ये बैठक होगी और आगे की रणनीति इसमें तैयार की जाएगी। अब देखना होगा जो 4 प्रस्ताव हैं वो क्या कुछ होते हैं। चलिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस पर कैबिनेट मंत्री बिक्रम ठाकुर पेपर लीक मामले में उन्होंने पलटवार किया। सीएम ने साहसिक कदम उठाए हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। कैबिनेट मंत्री की तरफ से ये भी कहा गया कि सीबीआई को जांच सौंपी गई है। कई लोग सलाखों के पीछे गए हैं। अगर ये मामला कांग्रेस की सरकार में होता तो दब जाता। कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे पर कटाक्ष भी उन्होंने किया, कहा कि कांग्रेस का पतन हो चुका है। तो कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर कांग्रेस पर भड़के। पेपर लीक मामले को लेकर जो लगातार कांग्रेस की तरफ से सरकार को घेरा जा रहा है, उसको लेकर उनकी तरफ से पलटवार किया है और ये कहा कि अब मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। कई लोग सलाखों के पीछे हैं। अगर ये मामला कांग्रेस में होता तो अब तक दब जाता। अगर पेपर लीक हुआ होता तो कोई मामला ही ना बनता। ये केवल और केवल आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार है जिसने इसके ऊपर कदम उठाया और एक साहसिक कदम उठाते हुए सीबीआई को जांच दी, और जहां पर भी कोई शक की बात आई है उन लोगों को जेल के अंदर किया। ये पहली ऐसी सरकार है जो इस प्रकार का एक बोल्ड डिसीजन जिसने लिया है। अगर कांग्रेस होती तो कांग्रेस इस प्रकार के काम। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित शर्मा ऊना से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, लगातार विपक्ष की तरफ से पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। अब कैबिनेट मंत्री बिक्रम ठाकुर की तरफ से कटाक्ष किया गया है और ये कहा गया कि अगर कांग्रेस में ये मामला होता तो अब तक दब जाता। क्या कुछ आपके पास जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पेपर लीक मामला हुआ उसको लेकर कांग्रेस जो है वो लगातार इस मुद्दे को बुना रही है। हालांकि जो प्रदेश की सरकार है उसने पूरे मामले की जांच को जो है वो सीबीआई को सौंपने का ऐलान भी कर दिया है, और उसके बाद भी लगातार कांग्रेस की चाहे वो बयानबाजी हो, चाहे वो प्रदर्शन हो, लगातार जारी है। चाहे आप देख सकते हैं कि सभी जिला मुख्यालयों पर जिला युवा कांग्रेस जो है वो भी अनशन पर बैठी हुई है। और अब जिस तरह से बयानबाजी विपक्ष की सामने आ रही है और कहीं ना कहीं अब जो सत्ता पक्ष है वो भी इस जो बयान लगातार आ रहे हैं विपक्ष की ओर से उसका कंट्राडिक्शन करने के लिए सामने आ चुके हैं। और इसी कड़ी में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने जो है वो अपने चिर परिचित अंदाज में जो है वो कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा की सरकार थी, तभी इतने लोग जो है वो सलाखों के पीछे पहुंचे हैं और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। उन्होंने साफ कहा कि अगर ऐसा ही मामला कांग्रेस कार्यकाल में हुआ होता तो कभी भी इस तरह की कार्रवाई जो है वो नहीं होती और ये मामला जो है वो पूरा का पूरा दब जाता। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी इस पूरी खबर को लेकर।
तो लगातार पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से सरकार को घेरा जा रहा है, तो उधर विक्रम ठाकुर की तरफ से कांग्रेस पर कटाक्ष किया गया, पलटवार उनकी तरफ से किया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है, सीबीआई जांच कर रही है। कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच चुके हैं। अगर यही मामला कांग्रेस में आता तो अब तक दब जाता। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष शिमला पहुंची है। नेटा डिसूजा ने महिला कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान उन्होंने एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का सभी को आह्वान किया। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इस दौरान मौजूद रही। चुनाव जीतना ही हमारा लक्ष्य है, ये नेटा डिसूजा की तरफ से कहा गया। तो बड़ी खबर, चुनावी साल है, तमाम पार्टियां यही कोशिश में है कि सत्ता उनके हाथ लग जाए। हर तरह से कोशिश की जा रही है। चुनावी मैदान में हर पार्टी कूद चुकी है। महिला कांग्रेस की अहम बैठक हुई। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष शिमला पहुंची। नेटा डिसूजा ने महिला कार्यकर्ताओं में इस दौरान जोश भी भरा और हमारा मकसद केवल और केवल चुनाव जीतना ही है, ये उनकी तरफ से कहा गया। एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का उनकी तरफ से सभी को आह्वान भी किया गया। ये कोई पहला चुनाव नहीं है, ये कई चुनाव पहले भी हो चुके हैं और महिलाओं ने उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी दी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी महिलाएं जिस काम में जुटती है उसको पूर्णतः निभाकर अंततः पार्टी को विजय दिलवाती है। इस बार भी हम इनसे यही उम्मीद करते हैं कि इन लोग दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करें, काम करें और जो हमारे चुनाव आ रहे हैं उसमें इनकी भारी उसमें इनकी भागीदारी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जगजीत शर्मा ने धर्मशाला का दौरा किया। यहां उन्होंने सबसे पहले अपनी पार्टी के तमाम पद अधिकारियों के साथ अपने स्तर पर निजी बैठक की। यहां तक कि राजनीति को समझने की कोशिश भी की गई और फिर उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा बढ़ती महंगाई का है, घटते भाईचारे का और धन विवाद का है। आज ना तो शिक्षा पर बात होती है, ना बेरोजगारी पर बात होती है। ज्यादा अहम मुद्दा है वो देश में बढ़ती हुई महंगाई का है, देश में घटते हुए भाईचारे का है, देश में बढ़ते हुए धर्म विवाद का है। क्योंकि हमारे देश में आज जो हालात हैं वो ना तो शिक्षा की बात होती है, ना रोज़गार की बात होती है, ना महंगाई की बात होती है। वहाँ अगर इस प्रकार की बातें हम जो सत्ताधारी पार्टी है उनके नुमाइंदों से करते हैं तो वो सीधे बात को डाइवर्ट कर देते हैं कि आप महंगाई की बात मत करिए, आप शिवलिंग की बात करिए। हम बेरोजगारी की बात करते हैं, वो कहते हैं हमने अयोध्या मंदिर बना दिया। अयोध्या मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया या भाजपा ने बनवाया है, ये आज तक हमारी समझ नहीं आ रहा, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है। चलिए अब फटाफट अंदाज में आपको खबरें बताते हैं। हमीरपुर में बढ़ी आपकी सक्रियता। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाली जागरूकता रैली। नूरपुर में होगा मुख्यमंत्री का दौरा। बीजेपी महिला मोर्चा जुटी तैयारियों में। चंबा के कांडी पुल को दुरुस्त करने की उठी मांग। करीब 40 साल पुराने पुल की हालत जर्जर। लोगों ने अन्य पुल के निर्माण की भी उठाई मांग। बिलासपुर की घुमारवीं पुलिस को मिली कामयाबी। चोरी लूट के आरोपी गिरफ्तार। लूट का सामान बरामद करने में जुटी पुलिस। झंझुट्टा विधानसभा में नहीं होगी पानी की कमी। झंझुट्टा विधायक जेआर कटवाल का दावा। 60 सालों तक नहीं होगी पानी की कमी। कुल्लू में लंबे वक्त बाद बारिश से किसान बागवानों को मिली संजीवनी। बागवानी फसलों को होगा फायदा। नालागढ़ में शराबी अध्यापक को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। स्कूल पहुंचकर जताया रोष। आरोपी को सस्पेंड करने की उठाई मांग।
प्रधानमंत्री के धर्मशाला दौरे की तैयारी तेज, सुरक्षा जांच के लिए पहुंचा विशेष दस्ता, 16 जून को आएंगे पीएम। पीएम के दौरे को लेकर प्रतिभा सिंह ने उठाए सवाल, पहले किए गए वादों पर कितना काम हुआ, कर्जदार हिमाचल के लिए क्या करेंगे प्रधानमंत्री। चुनावों की तैयारी में जुटी कांग्रेस, जल्द होगी वर्किंग कमेटी की बैठक, शिमला में की जा सकती है संगठन से जुड़े मसलों पर चर्चा। पीएम के शिमला दौरे की तैयारी में सीएम बोले, खास होगा कार्यक्रम, केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर होगा जश्न। पेपर लीक मामले में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार को घेरा, सीबीआई जांच के नाम पर सरकार ने की महज औपचारिकता, बोले सरकार बताए किसने सेट किया पेपर। लाहौल घाटी में मौसम हुआ सुहावना, जमकर हुई बारिश और बर्फबारी, किसानों और बागवानों का खत्म हुआ इंतजार। हिमाचल में 26 मई तक खराब रहेगा मौसम, विभाग ने जारी किया अलर्ट, सावधानी के साथ करें सफर। चंबा में जमकर हुई बारिश, बड़ी ठिठुरन, लोगों ने निकाले गर्म कपड़े। ऑल हिमाचल मुस्लिम सोसाइटी की सरकार से मांग, पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर हो अल्पसंख्यक आयोग का गठन, कब्रिस्तान के लिए उपलब्ध करवाई जाए जमीन। नालागढ़ के भटौली कला के वार्ड नंबर 1 के लोग पानी के लिए तरसे, पिछले 6 महीने से मंडरा रहा जल संकट, अब आंदोलन की दी गई चेतावनी। कांगड़ा की होटल इंडस्ट्री पर संकट के बादल, बीते 1.5 साल में सीज हो चुके हैं 163 होटल, बैंक डिफॉल्टर होते जा रहे होटल कारोबारी। अब हफ्ते में 7 दिन खुला रहेगा रोहतांग, पहले मंगलवार को रहता था बंद, बड़ी संख्या में रोहतांग पहुंच रहे पर्यटक। मंडी में बारिश के चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद, पहाड़ी से मलबा आने के चलते बंद रहा रास्ता, घंटों मशक्कत के बाद किया गया बहाल। गुरुग्राम में गैंगस्टर कौशल के शार्प शूटर्स अनिल लट और सज्जन गिरफ्तार, बड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे दोनों शूटर्स, दोनों पर हत्या के कई मामले दर्ज। केदारनाथ धाम में हुई जमकर बर्फबारी और बारिश, बाबा के दर्शन के लिए कतारों में खड़े रहे श्रद्धालु, रोकी गई यात्रा। इकलौते बेटे की बेरुखी से परेशान मां बाप पहुंचे हाई कोर्ट, पिटीशन में कहा बेटे से पैसे नहीं प्यार चाहिए, महीने में एक बार तो आए मिलने। तो वहीं साई पंचायत के खाली स्कूल में अध्यापक के शराब पीकर स्कूल में आने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जानकारी मिलते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और स्कूल पहुंचकर स्थानीय लोगों ने जमकर रोष जाहिर किया। साथ ही सरकारी अध्यापक को सस्पेंड करने की लोगों की तरफ से मांग भी उठाई गई। सर ये हमारे अपने गांव से ही इधर टीचर भी और मतलब 2008 से इधर ही है और इनको हमने कई बार सर पहले भी अपने मतलब गांव के लोकल बंदे इकट्ठे होते थे पेरेंट्स वगैरह, तो हम इनको समझा देते थे कि आप ऐसा मत करो, पीनी है आपने दारू पीनी है तो आप स्कूल टाइम के बाद पी लो, स्कूल में मत आओ। फिर अभी सर शनिवार को भी ऐसा ही हुआ, वो दारू पी के आए थे इधर, बाद में पता चला कि वो तो डाक छोड़ने कहीं और गए हैं, 11 बजे उन्होंने स्कूल में ताले लगा दिए। तो उस चक्कर में सर ज़्यादा नहीं मतलब हमारा तो यही है कि या तो वो सुधर जाएं या फिर यहाँ पर हमारे को कोई और ही टीचर चाहिए सर, ऐसा नहीं चाहिए। लोगों का इतराज़ है कि उस टीचर को यहाँ से बदला जाए। मैंने यहाँ सभी लोगों से विचार किया, पूछा, सभी की यही डिमांड है कि उसको टीचर को यहाँ से बदला जाए। हमने यहाँ डेपुटेशन पर दूसरे स्कूल से टीचर कल से लगा दिया है, अब आगे के लिए तब तक जारी रखेंगे जब तक वो टीचर। साई पंचायत के खाली स्कूल में अध्यापक के शराब पीकर स्कूल में आने का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। जानकारी मिलते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और स्कूल पहुंचकर स्थानीय लोगों ने अपना रोष जाहिर किया।
तो वहीं बिलासपुर में झंडुता विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विधायक JR कटवाल ने कहा कि उनके विधानसभा चुनाव क्षेत्र में लोगों को अब सूखे का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो पेयजल योजनाएं शुरू की गई हैं, उनसे अब अगले 60 सालों तक पानी की कमी नहीं होगी। तो वहीं बिलासपुर की घुमारवीं पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने चोरी और लूटपाट करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस को इनकी गिरफ्तारी के बाद चोरी की वारदातों को सुलझाने में भी बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपी से सोना बरामद किया गया। आरोपी युवक जम्मू कश्मीर का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसने चोरी किए हुए गहनों को अन्य राज्यों में जाकर बेचा है। अब पुलिस आरोपी की निशानदेही के आधार पर अलग अलग जगह छापेमारी कर रही है।